Friends, we are live now. Welcome to my happy exam channels. आज मैथमेटिक्स की सेकंड क्लास है। आज हम विभाज्यता के नियम के बारे में पढ़ेंगे। कौन सी संख्या 2 से विभाज्य होती है, कौन सी संख्या 3 से विभाज्य होगी, कौन सी संख्या 4 से, कौन सी संख्या 5 से विभाजित होगी, एक एक करके सारे नियमों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए 2 से विभाज्य संख्याएं। 2 से विभाज्य संख्याएं। कोई संख्या 2 से तभी विभाज्य होगी जब संख्या का अंतिम अंक शून्य या कोई सम संख्या हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया 2 0 2 4, दो संख्या ली। इसका इकाई अंक कितना है, अंतिम अंक कितना है 0, और इसका अंतिम अंक कितना है 4। तो अगर इकाई अंक 0 है तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी, और यदि इकाई अंक सम हो, सम कितना है 4, अर्थात ये भी संख्या 2 से विभाजित होगी। क्लियर हुआ। 2 से विभाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक या अंतिम अंक 0 या सम संख्या हो, वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। 3 से विभाज्य संख्याएं ऐसी संख्या जिनके सभी अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य होता है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। फॉर एग्जाम्पल 3 7 8, 378 संख्या है जी। अब इसको देखो, इनके अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो रहा है तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। 3 ले लिए, फिर 7 7, फिर प्लस 8, इनको ऐड करेंगे, 7 3 10 हो गया, और प्लस 8 करेंगे तो 18 हो गया। 7 3 10 और 8 18, कितना हो गया 18। ये 3 से विभाजित हो रहा है, हाँ पूर्णतः विभाजित हो रहा, अर्थात 378 संख्या है वो 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। क्लियर हुआ। अब देखते हैं 4 से विभाज्य संख्याएं। 4 से विभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिसके अंतिम 2 अंक या तो 0 हो या 4 से विभाज्य हो, वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। ऐसी संख्याएं जिसके अंतिम 2 अंक या तो 0 हो या 4 से विभाजित हों, वह संख्या 4 से विभाजित होगी। फॉर एग्जाम्पल 4 0 0 पहली संख्या होगी। दूसरी संख्या लेते हैं 4 8 4 8, इसके अंतिम 2 अंक 0 0 हैं तो यह संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। इसके अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो रहे हैं, देखिए 4 से काटेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, हाँ ये भी 4 से विभाजित हो रहा। तो यह 4 से वही संख्या विभाजित होगी जिसके अंतिम 2 अंक या तो 0 0 हों या 4 से विभाजित हों, तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे 400 हो गया, ये भी 4 से विभाजित होगी क्योंकि इसके अंतिम 2 अंक 0 0 हैं। 48 48 4848, इसके अंतिम 2 अंक 48 हैं, 4 से डिवाइड किए, 4 से डिवाइड हो रहा है, तो अर्थात यह संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। आगे चलते हैं 5 से विभाज्य संख्या। कोई संख्या 5 से तभी विभाज्य होगी जिसका अंतिम अंक या तो 0 हो या फिर 5 हो। कितना हो, या तो 0 हो या 5 हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 5 0, 250 लिया, 250 लिया, तो इकाई अंक जो है अंतिम अंक कितना है 0, तो यह संख्या किससे 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल लिया 3 7 5, इसका इकाई अंक अंतिम अंक कितना है 5, तो यह संख्या भी 5 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर हुआ। पहला हमने बताया था 2 से विभाज्य संख्याएं, 3 से विभाज्य संख्याएं, 4 से विभाज्य संख्याएं, 5 से विभाज्य संख्याएं। एक एक करके आगे बढ़ते हैं। अब आगे चलते हैं 6 से विभाज्य संख्याएं। 6 से विभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य होंगी, वही संख्या 6 से विभाज्य होंगी। हमने आपको बता दिया था 2 से विभाज्य का नियम और 3 से विभाज्य का नियम। 2 से विभाज्य का नियम बताए थे, जिसका इकाई अंक या अंतिम अंक 0 हो या सम संख्या हो, वह 2 से विभाज्य होगी। 3 से बताए थे कि संख्याओं के सभी अंकों का योग यदि 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी, और जो संख्या 2 से और 3 से विभाज्य होगी वह संख्या 6 से विभाज्य हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया 162, 162 लिया। अब देखिए इसका इकाई अंक कितना है 2, तो यह संख्या 2 से विभाज्य हो रही है।
चलिए अब 3 से विभाज्य होगी तब तो यह 6 से विभाज्य होगी, अन्यथा 6 से विभाज्य नहीं होगी। अब इनका 1 6 2 1 6 2 लिया, अब इनको ऐड करेंगे 1 + 6 + 2 ऐड करेंगे कितना आएगा 9, अर्थात यह संख्या 3 से विभाजित हो रही है। तो 162 जो पूरी संख्या है वो 6 से विभाज्य होगी। क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं 8 से विभाज्य संख्याएं। कौन सी संख्या 8 से विभाज्य होंगी? ऐसी संख्याएं जिसके अंतिम 3 अंक या तो 0 0 0 हों या 8 से विभाज्य हों, वह संख्या 8 से विभाजित होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लिया 4000, इसके अंतिम 3 अंक 0 0 हैं, तो यह संख्या किससे 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। फिर लेते हैं 3 4 3 4 3 2, कितना लिया 3 4 3 2, मतलब 3432 लिया। अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो रहे हैं। देखो 432 को विभाजित करो 8 से, देखो 8 5 40, बचा कितना 3, 8 चौको 32। जी हाँ, ये 432 है वो पूरी 8 से विभाजित हो रही है। क्लियर हुआ। तो वह संख्या कितनी हो जाएगी 8 से भी विभाजित हो जाएगी। क्लियर हुआ। आगे चलते हैं 9 से विभाज्य संख्याएं। 9 से विभाज्य संख्या जो संख्याएं जिनके सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य हो रहा है तो वह संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। यही हमने 3 का बताए थे, जिन संख्याओं के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा है तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। सेम नियम इसमें लगेगा कि जिन संख्याओं के अंकों का सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होता है तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया 81, क्या लिया 81, तो इसको करेंगे 8 + 1, ये कितना आया 9। यह संख्या 9 से विभाजित हो रही है। जी हाँ, ये संख्या 9 से विभाजित हो रही है। तो 81 जो होगा 81, वो संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। 72 लिया, अब देखो इनका अंकों का योग करोगे 7 + 2, तो कितना होगा 9। 72 को हम ऐड करेंगे 7 + 2 अंकों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 9। ये 9 से विभाजित हो रहा है। जी 9 से विभाजित हो रहा है तो यह संख्या भी 9 से विभाजित होगी। क्लियर हुआ। अब आगे चलते हैं 10 से विभाज्य संख्याएं। 10 से विभाज्य संख्या, 10 से वही संख्या विभाज्य होगी जिसका अंतिम अंक कितना हो 0। अंतिम अंक कितना होना चाहिए 0, तो वह संख्या 10 से विभाज्य होगी। फॉर एग्जाम्पल 240 लिया, 240 का अंतिम अंक या इकाई अंक कितना है 0। 150 लिया, इसका इकाई अंक कितना है 0। 660 लिया, इसका इकाई अंक कितना है 0। 1000 लिया, इसका इकाई अंक कितना है 0। तो जिन संख्याओं का इकाई अंक या अंतिम अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। क्लियर हो गया 10 का नियम। आगे चलते हैं 11। 11 से विभाज्य संख्याएं। कौन सी संख्या 11 से विभाज्य होंगी? तो ऐसी संख्याएं जिनके सम स्थानों का योग, जिनके सभी सम स्थानों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर या तो 0 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 0, या 11 से विभाज्य होना चाहिए, वही संख्या 11 से विभाजित होगी। वही संख्या 11 से विभाजित होगी। क्लियर हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं हम, आपको मान लीजिए आपने लिया 7359, कितना लिया 7359। अब देखो ये विषम, ये सम, ये विषम, ये सम, जोड़ो सम और विषम इनका जोड़ो। सम कितना होगा, विषम कितना होगा 3 और 3 6, सम कितना होगा 7 5 12। तो इनके अंतर कितना आया, कितना आया अंतर, सॉरी ये 9 लीजिए, 9 कितना लेना है 9, 9 9 और 3 कितना होगा 12, कितना होगा 12, और 5 + 7 कितना होगा 12। विषम और सम संख्याओं, देखिए फिर से देखिए, हमने लिया एक संख्या ली 73 क्या लिया 7359, 7359। अब देखिए ये अपना विषम है, ये सम है, ये विषम है, ये सम है। तो विषम कितना होगा 9 + 3, 9 + 3 कितना होगा 12। ये क्या होगा विषम, विषम अंकों का योग। और सम संख्याओं का, सम अंकों का योग कितना होगा 5 + 7,
5 + 7 कितना होगा 12। अब इनका अंतर कितना आया 12 - 12, अर्थात इनका अंतर कितना आया 0। या तो सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग या तो 0 हो या 11 के से विभाजित हो, वही संख्या 11 से विभाजित होगी। तो इसका कितना आया 0। तो यह संख्या कितनी जो 7,735 7,359 जो होगी वो 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब देखिए कल हमने आपको पढ़ाया था प्राइम नंबर बताए थे, वो भी बताया था क्लियर करके 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं में कितनी प्राइम नंबर होते हैं, कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, आपको कल बता चुके थे। आप लोगों ने बताया था 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं में कितने होते हैं 25। अब अगर पूछा जाए 1 से लेकर के 50 तक की संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या होंगी तो डायरेक्ट आंसर होगा 15। उसकी ट्रिक भी बताई थी कल, आपको याद होगी, लास्ट में बताएंगे। 1 से लेकर के 100 तक में 25, 1 से 50 तक में कितना होगा 15 और इक्यावन से लेकर के 100 तक में 10। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में 1 कितनी बार आता है तो 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं में 1 जो आता है वो 21 बार आता है और 0 कितनी बार आता है 11 बार आता है। और जो शेष संख्या जो अंक बचे हुए हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सभी कितनी बार आते हैं 20 बार आते हैं। क्लियर हुआ, सबको क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, अब आते हैं एक एक करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो अपन ने कल पढ़े थे। सम, विषम, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य, पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं। क्लियर हो गया, ये सारी संख्या पढ़ी थी। भिन्न, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्रित भिन्न, सारी भिन्नों को कल के लेक्चर में पढ़ा चुके थे। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा हो जा करके प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिए, पढ़ा होगा। तो ये आपको एक एक करके क्वेश्चन पढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे छोटी विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या का योग ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी विषम, आप लोग बताइए सबसे छोटी विषम संख्या क्या बताई थी। सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है 1। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कल बताए थे, अभाज्य संख्या क्या होती है सबसे छोटी, बताइए कौन बताएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कल बताए थे, क्लियर 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 कितनी होती है 4। अब इनका योग पूछा है, इन तीनों का योग बताइए। कह रहा व्हाट इज सम ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। सबसे छोटी विषम संख्या, अभाज्य संख्या तथा भाज्य संख्या का योग बताइए। तो इनका योग करना है 1 + 2 + 4, 4 + 2 6 और 6 + 1 7, 1 + 2 3, 3 + 4 कितना हो गया 7। इसका आंसर कितना आएगा 7। क्लियर हो गया। इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। क्लियर हुआ, ओके आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, इफ 18 * 4 इज डिविजिबल बाई 4 देन द लीस्ट डिजिट नंबर प्लेस ऑफ स्टार इज। 18 * 4 में स्टार के स्थान पर सबसे छोटा अंक क्या होगा। सबसे छोटा अंक क्या होगा जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब देखिए 4 से विभाज्य होने वाली संख्या हमने बताई थी कि जिसके अंतिम दो अंक 4 से विभाजित होता है तो वही संख्या 4 से विभाजित होगी। अब हमको दिया है 18 स्टार और 4। अब देखिए कितना रखना है 4 में, तो मैंने बताया था कि जिसके अंतिम दो अंक 4 से विभाजित हो जाएं वही संख्या 4 से विभाजित होगी। तो देखिए सबसे छोटा पूछा है, सबसे छोटा, तो देखो 1 रखेंगे 4 से विभाजित नहीं होगा, 2 रखेंगे, देखो अगर यहाँ स्टार की जगह 2 रखा तो 24 बन गया 24। ये देखते हैं 4 से विभाजित हो रहा है, 4 × 6 = 24, 4 × 6 = 24, अर्थात ये 4 से विभाजित हो रहा है। तो 1 तो सबसे छोटा होगा नहीं क्योंकि वो पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा, 2 हो रहा है, 2 रखने पर कितना 4 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। ऑप्शन टच कर लिए, आंसर कितना आ जाएगा 2। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ 2 3 4 स्टार इज डिविजिबल बाई 2 देन द लीस्ट डिजिट नंबर
प्लेस ऑफ स्टारेज, संख्या 2, 3, 4 स्टार में स्टार के स्थान पर सबसे छोटा क्या अंक होगा कि संख्या 2 से विभाजित हो जाए। क्लियर होगा। मैंने बताया था 2 से विभाज्य संख्या क्या होती हैं, 2, 3, 4 स्टार, ये है अपना क्वेश्चंस। मैंने 2 से बताया था कि यदि 2 से वही संख्या विभाजित होंगी जिसके अंतिम अंक या इकाई अंक में या तो 0 हो या सम संख्या हो। तो यहाँ 0 दिख रहा है ऑप्शन में, कहीं नहीं दिख रहा। 1, 3, 5, 6 है, तो सम संख्या में कौन सा सम संख्या होगी, सम संख्या क्या अपनी 6, तो यहाँ क्या आ जाएगा 6। तो 2, 3, 4, 6, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी 6। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, इफ 1, 2 स्टार 4 इज डिविजिबल बाई 3 देन द लीस्ट डिजिट नंबर प्लेस ऑफ स्टार इज, संख्या 1, 2 स्टार 4 में स्टार के स्थान पर सबसे छोटा अंक क्या होगा कि संख्या 3 से विभाज्य हो जाए। मैंने जितने भी विभाजकता के नियम बताए हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, उसी के सारे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 1, 2 स्टार 4 पूछ रहा है, 1, 2 स्टार 4 में सबसे छोटा अंक, स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछा है, सबसे छोटा अंक, ये इसको याद रखना, सबसे छोटा अंक क्या होगा कि संख्या 3 से विभाजित हो जाए। अब देखिए सबसे छोटा अंक अगर हम 0 का 3 से विभाजित संख्या क्या कहलाती है, संख्याओं के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। तो हम जोड़ते हैं 1 + 2 + स्टार + 4, इनको ऐड करेंगे तो 1 + 2 कितना हो गया 3, और 3 + 4 कितना हो गया 7, तो ये हो जाएगा 7 + स्टार। ठीक है, 1 + 2 कितना होगा 3, और 3 + 4 कितना होगा 7 + स्टार। अब इस स्टार में कितना रखें, छोटे से छोटा अंक रखना है कि जो 9 से विभाजित हो जाए। पहली बात, अगर हम 0 रखते हैं तो यह 3 से विभाजित नहीं हो रहा है, तो यह तो हो नहीं सकता। 1 रखेंगे तो 8 बन रहा है, ये भी 3 से विभाजित नहीं हो रहा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अगर हम 2 रखेंगे तो 7 + 2 हो जाएगा 9, जो कि 3 से विभाजित हो रहा है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी 2। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, संख्या 1, 2 स्टार 2 में स्टार के स्थान पर सबसे छोटा अंक क्या होगा कि संख्या 4 से विभाजित हो जाए। ये चीज़ आप लोगों को बताना है कि पूछ रहा है संख्या 1, 2 स्टार 2 में सबसे छोटा अंक, स्टार की जगह पर सबसे छोटा अंक क्या रखा जाए जो 4 से विभाजित हो जाए। किससे विभाजित हो जाए 4 से। तो मैंने बताया था 4 से विभाजित होने का नियम कि अंतिम 2 अंक, कौन से अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाजित हो रहे हैं तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। अब अगर 1 रखेंगे तो 12 जो 4 से विभाजित हो जाएगा, 0 रखेंगे तो 4 से विभाजित नहीं होगा, तो 0 तो होगा नहीं, 1 रखेंगे 12 4 से विभाजित हो जाएगा। तो पूछा है सबसे छोटा अंक, सबसे छोटा अंक पूछा है, तो सबसे छोटा अंक क्या हो जाएगा 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। तो कोई 0, 2 हो जाएगा जो 4 से विभाजित नहीं हो रहा है। अब रखेंगे 1, क्या रखेंगे 1, 2 जो 4 से विभाजित हो रहा है, 4 3 जा 12, 4 3 12, ठीक है, ये 4 से विभाजित हो रहा है। तो सबसे छोटा पूछा है, चूंकि 2 भी रखते थे तो नहीं विभाजित हो रहा था, अगर 3 रखते तो ये 4 से विभाजित हो जाता, लेकिन पूछा क्या है सबसे छोटा अंक। तो सबसे छोटा अंक क्या होता है 1, सबसे छोटा अंक इसमें ऑप्शन में कौन सा है 1। याद रखना पेपर में सबसे ज़्यादा गलती यही होती है कि लड़के क्वेश्चन नहीं पढ़ते, स्टूडेंट्स विद्यार्थी क्वेश्चन पढ़ते नहीं हैं, सीधे लगा देते हैं आंसर लिखिए 3, आंसर 3 लगा देते हैं। तो सबसे छोटा अंक पूछा था, आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ़ 1, 2, 3 स्टार इज डिविजिबल बाई 5 देन द लीस्ट डिजिट इन प्लेस ऑफ स्टारेज, संख्या 1, 2, 3 स्टार में के स्थान पर सबसे छोटा अंक क्या होगा कि वह संख्या 5 से विभाजित हो जाए। मैंने बताया था 5 से विभाजित होने का नियम बताए थे, क्या बताए थे बताइए, कोई बताएगा कि 5 से विभाजित होने का नियम बताए थे कि जिसका इकाई अंक या तो 0 हो या फिर 5 हो। तो 1, 2, 3 स्टार,
तो अब देखो यहाँ इकाई अंक सबसे छोटा अंक पूछा है, क्या पूछा? सबसे छोटा अंक। तो सबसे छोटा अंक इकाई अंक पे 0 हो तो ये 5 से विभाजित होगा, तो सबसे छोटा अंक क्या है अपना? 0। तो इसका राइट आंसर होगा ए, 1 2 3 0। क्लियर होगा? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ 5 4 स्टार 4 इज डिविजिबल बाई 6 देन द डिजिट इन प्लेस ऑफ स्टार इज। 5 4 स्टार 4 में स्टार के स्थान पर सबसे छोटा अंक क्या होगा कि संख्या 6 से विभाजित हो जाए? एक बात याद रखना, मैंने 6 से विभाजित वाला नियम बताए थे कि जो संख्या 2 से और 3 से विभाजित हो जाए वह संख्या 6 से विभाजित होगी। अब देखते हैं, संख्या है अपनी 5 4 स्टार 4। अब देखिए 2 से विभाजित संख्या बताई थी जिसका इकाई अंक या अंतिम अंक या तो 0 हो या सम संख्या हो। तो देखिए 4 एक सम संख्या है, अर्थात ये 2 से तो विभाजित हो रहा है। अब क्या रखना है 3 से विभाजित होने के लिए? हमें इनको याद रखना है। 3 से विभाजित होने वाली संख्या बताई थी सभी संख्याओं के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। तो छोटे से छोटा अंक रखना, 5 + 4 + स्टार + 4 करेंगे, जोड़ोगे 5 + 4 कितना होता है? 9, 9 + 4 कितना होगा? 13, 13 प्लस स्टार। अब स्टार के स्थान पर सबसे छोटा अंक क्या रखा जाए जो 3 से विभाजित हो जाए, क्योंकि हमें पता है 2 से विभाजित तो है संख्या, क्योंकि इसका इकाई अंक सम संख्या है। अब 3 से विभाजित देख रहे हैं, अगर ये 3 से विभाजित होगा तो सारी संख्या 6 से विभाजित होगी। तो देखो 13 प्लस स्टार आया, 13 की जगह अगर पहला ऑप्शन लेते हैं, स्टार की जगह 0 रखेंगे तो 13 ही आएगा जो 3 से विभाजित नहीं होगा। अगर स्टार की जगह 1 रखेंगे ऑप्शन बी तो 14 होगा जो भी 3 से विभाजित नहीं हो रहा है। अब स्टार की जगह ऑप्शन नंबर सी रखेंगे, 2 रखेंगे तो 13 + 2 कितना हो गया? 15 जो 3 से विभाजित हो रहा है। तो सबसे छोटा अंक कौन सा रखेंगे? 2, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन आपको आगे चल के हम पढ़ाएंगे, तो देख लीजिए इसका आंसर क्या है। कि कह रहा है कि द नंबर 44444 इज डिवाइडेड बाई 44। मतलब कहने का मतलब है 4 4 4 4 4 4, मतलब कोई संख्या एक नंबर है वो कंटिन्यू कितनी बार आ रहा है? 2 2 4 2 6, कितनी बार आ रहा है? एक संख्या की आवृत्ति लगातार कितनी बार हो रही है? कितनी बार हो रही है? 6 बार। कोई भी संख्या ले लो, 1 1 1 1 1 1, लगातार कितनी बार आ रहा है? 6 बार। 2 2 2 2 2 2, लगातार कितनी बार आ रहा है? 6 बार। अगर कोई भी अंक लगातार 6 बार आए तो वह संख्या हमेशा 7 से 11 से 13 से विभाजित होगी। किससे? 7 से 11 से 13 से विभाजित होगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ठीक, सभी से विभाजित होगी। अगर कोई भी अंक लगातार 6 बार आए तो वह संख्या 7 11 13 सभी से विभाज्य होगी। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ़ 2 1 स्टार 2 इज डिविजिबल बाई 8 देन द लीस्ट डिजिट इन प्लेस ऑफ स्टार इज। संख्या 2 1 स्टार 2 में स्टार के स्थान पर सबसे छोटा अंक क्या होगा कि संख्या 8 से विभाजित हो जाए? हमने 8 से विभाजित वाला नियम बताया था। क्या बताए थे? कि अंतिम 3 अंकों का योग, अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होते हैं तो संख्या 8 से विभाजित होगी। क्लियर होगा? अब देखते हैं 2 1 स्टार 2। अब देखिए, अब स्टार की जगह क्या रखा जाए जो 8 से विभाजित हो जाए? तो हमने बताया था 8 से विभाजित होने वाली संख्या ऐसी संख्या जिसके अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होते हैं तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। हम एक एक ऑप्शन रखते हैं, 1 0 2। अब देखिए ये 8 से विभाजित हो रहा है। देखिए 8 एकम 8, एक बार गया, कितना बचा? 2, 8 दूनी 16 दशमलव, ये तो विभाजित नहीं हो रहा, अर्थात 0 तो होएगा नहीं, 0 अपना आंसर है ही नहीं। अब रखेंगे 1 1 2। अब देखते हैं 8 से डिवाइड करते हैं, 8 एकम 8, बचा कितना? 3, 8 चौको 32। ये संख्या पूरी विभाजित हो रही है। एक रखने पर पूरी संख्या 8 से विभाजित हो रही है, तो यह संख्या कितनी होगी? 8 से विभाजित हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ जो बचे हुए हैं क्वेश्चन उसको हम कराते हैं। कह रहा आ 3 डिजिट नंबर इज रिपीटेड 2 टाइम्स टू मेक 6 डिजिट नंबर। ठीक है, यदि
कोई भी 3 अंकों की संख्या की बार बार 3 अंक जो कोई ले लो, जैसे हमने कहा है कि 3 डिजिट, कोई भी 3 डिजिट बार 3 डिजिट की बार बार पुनरावृत्ति हो रही हो, तो इससे बनी संख्याएं हमेशा किससे विभाजित होंगी बताइए? 7, 13, 11 या 1000, 7, 11 से। तो देखो कोई भी अंक है 3 डिजिट ले लो, किसी भी अंक का 3 डिजिट ले लिया 2, 5, 6, इसी की पुनरावृत्ति फिर कर दी जाए 2, 5, 6। अगर ऐसा हो रहा है जैसे हमने लिख लिया 1, 2, 3, 1, 2, 3 6 बार, उसकी पुनरावृत्ति कर दी 3 अंकों की बार बार पुनरावृत्ति कर दी, तो वह संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी? तो वह संख्या हमेशा 7, 11, 1001 से विभाजित होगी। क्लियर हो गया? 7, 11, 1001 से विभाजित होगी। आगे बढ़ते हैं। ओके, आज का सेशन समाप्त हुआ। अगर आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।